हमारे साथ वजाहत मसरूर मौजूद हैं और हम एक्वेरियम्स के हवाले से फ़िश एक्वेरियम्स के हवाले से बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं। जी वजाहत, हम अभी लास्ट लिंक में बात कर रहे थे, आपने बताया कि एक्वेरियम लें और उसमें इतनी मछलियाँ डालें और ज़हन में हमारे ये था कि हम तो वो घर में छोटा-सा बोल लेकर आते हैं और उसमें 3-4 मछलियाँ लेके डाल देते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो बेचारी एक-एक करके सब मर जाती हैं। तो अ, हमारे तो शौक अभी इतने छोटे से ही है ना, तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं, लेकिन वो बड़ी मायूसी होती है थोड़ी देर से के देखिए बाद। अगर आप बोल में मछली रख रहे हैं तो कोशिश करें कि एक मछली रखें और छोटी मछली रखें। छोटी से मतलब ये है कि आप फाइटर फिश रख सकते सही हैं, है। आप उसमें जो कॉमन गोल्ड फिश आती है उसका छोटा हुँ, साइज़ रख सकते हैं और उसका पानी जो है वो आपको हर अल्टरनेट डेज़ पे चेंज करना पड़ता है, हाफ़ पानी। सही पूरा है। पानी कभी भी ना एक्वेरियम का चेंज होता है, ना फिश बोल का चेंज होता है क्योंकि उसमें आपका पुराना पानी जो है वो एक तरह से नए पानी को न्यूट्रलाइज़ कर देता है या अगर उसमें कोई हार्मफुल क्लोरीन या बैक्टीरिया होता है तो वो सही उसको है। न्यूट्रलाइज़ कर देता है। हाफ़ पानी मतलब आप उसी को वॉश नहीं करें और ऊपर से ही पानी निकाल लें? 50% पानी जो है ना वो आप सेव कर लेते हैं। मछली को एक अलग कंटेनर में निकाल लें सही, 50% पानी के साथ, बाकी जो ठीक रेस्ट है, पानी उसमें बच गया, उसको आप फिर वॉश करके और नया पानी इसमें डाल के, ठीक है, पुराना पानी लेकिन थोड़ा-सा सही लाज़मी है। रखें उसके साथ। अच्छा, हमारे ज़हन में ये सवाल है तो बाकी लोगों के ज़हन में भी ज़रूर होगा कि हमें ऐसा लगता है कि अगर एक मछली जैसे आपने कहा कि लेके डाल दें तो वो बेचारी अकेले तो बहुत लोनली फ़ील करेगी। देखिए अगर फाइटर फिश या गोल्ड फिश के ऊपर आप लोग जाते हैं, जो कि मैंने आपको हुँ, गोल्ड के लिए रिकमेंड की, ये जी, सोशल मछलियाँ नहीं हैं। ये अलग रहती हैं, इनको सोशल एंग्ज़ायटी नहीं होती, अगर आप ये एक भी रख देंगे, तो ये आराम से रहेगी। सही है। फाइटर फिश अगर आपने एक बोल में 2 डाल दी, तो वो 10 से 15 मिनट बाद एक-दूसरे की दुश्मन इतनी होती है कि वो मार देती हैं। ओके, मतलब मछली मी टाइम वाली। जी। सही है, ओके, मतलब अकेले ज़िंदगी गुज़ारनी है। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम एज़ अ बिज़नेस ना लें और हम वैसे भी बात करें, हुँ। तो ये एक बड़ा महँगा शौक लगता है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात ये लगती है वजाहत के, अगर हमने एक्वेरियम रख भी लिया, उसको हमने किसी एक्सपर्ट को बुला के सेट भी करवा लिया, तो भी उसके जो लवाज़मात हैं और उनको चेंज करना, पानी चेंज करना, चीज़ों को वॉश करना, उसमें पेड़ जैसे आपने हुँ। बताया, पत्थर कुछ लोग रखते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं एक्वेरियम की, तो उस सबको मतलब लगता है कि ये बहुत एक बड़ा काम है और हर एक के बस की बात नहीं है। जैसे हम और बहुत सारे पेट्स पाल लेते हैं और वो आसानी से पल भी जाते हैं। मछली पालना भी आसान है, बस ये है कि जैसे आपको दूसरे तोतों की, बिल्लियों की सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, इसके भी एक मेंटेनेंस है। हुँ, बेसिक मेंटेनेंस इसकी ये होती है कि आपने पानी चेंज करना है, हुँ, आपने शीशे साफ करने हैं, लाइट अक्सर लोग पूरा-पूरा दिन ऑन कर देते हैं। पूरी रात ऑन रहती है लाइट, उससे जो है वो आपके शीशों पे एल्गी काई आना शुरू हो जाएगी और अच्छा, 4 से 5 दिन बाद जो है वो आपका शीशा नज़र आना ही बंद हो जाएगा, आर-पार आपको नहीं दिखेगी मछली। सही है। लाइट की वजह से। तो तो लाइट कोशिश करें कि 6 से 8 घंटे से ज़्यादा आप उसको ऑन ना करें। सही है। दूसरा ये कि ओवरफीडिंग ना करें। ओवरफीडिंग से आपकी मछलियाँ मरती हैं और हुँ, पानी भी हुँ, ज़्यादा गंदा होगा। अगर हुँ, आप नॉर्मली तरीके से अपना एक्वेरियम मेंटेन करें तो मंथली आप किसी भी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। वो आके आपको मंथली एक्वेरियम क्लीन अप करके दे देगा और उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की अपनी तरफ से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने तौर से मेंटेन करना चाहते हुँ, हैं तो आप मंथली या बाई वीकली कर सकते हैं। वाटर चेंजेस करने होते हैं, हुँ, शीशे साफ करने होते हैं, हुँ, थोड़ा बहुत आपको अगर जो फ़िल्टर्स वगैरह लगे हुए हुँ, हैं उनकी क्लीनिंग हुँ। होती है। अच्छा, फीडिंग के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि क्या रूटीन होना चाहिए? फीडिंग में हमारे यहाँ जो लोग गलती करते हैं वो ये होता है कि एक मछली लाए और उसको दिन भर आते-जाते 2 दाने डाल दिए, 4 सही दाने है। डाल दिए और घर हुँ। का हर फर्द उसको खाना खिला रहा होता है, जो कि गलत होता है उसके लिए। तो कोशिश ये होती है कि आपने सही। एक मछली हुँ, को 1 से 2 दाने सही है। दिन में बहुत हैं। मछली का जो पेट होता है वो उसकी आँख के बराबर होता है। जितनी बड़ी मछली की आँख है उतना बड़ा उसका पेट होता है। अच्छा। जब हम लोग दाने डालते हैं हाँ, तो हाँ। दाने पानी के अंदर जाके 5 से 8 मिनट बाद फूल जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। फूलने के बाद वो उसके जब हुँ, मैदे में जाते हैं तो वो वैसे हुँ, ही बड़े हो जाते हैं दाने, तो 1-2 दाने भी उसके लिए बहुत हैं। अगर आप ज़्यादा खिलाएँगे तो फिर मछलियाँ हुँ, ब्लोट हो जाती हैं या बीमार हो जाती हैं या उल्टी होके ऊपर आ जाएँगी, सरफेस के ऊपर आके तैरना शुरू हुँ। हो जाएँगी, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट होती हैं। कोशिश करें कम से कम खाना खिलाएँ, उसमें डिवाइड कर दें, दिन में 2 दफ़ा खिला दें, अच्छा, लेकिन एक मछली को 2 से 3 पैलेट से ज़्यादा एक दफ़ा में ना दें। सही है, मतलब 2 टाइम्स अ डे आप दे दे सकते हैं। सकते हैं। सही। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी देखा है मैंने कि वो रोटी के टुकड़े डाल देते हैं। गलत है, पानी खराब होगा इससे आपका। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें नमक है, सोडा है या कोई और चीज़ पड़ी हुई है, वो आप पानी में हुँ, डालेंगे, पानी आपका खराब होगा। थोड़े दिन बाद या थोड़ी देर बाद ही आपके पास पानी में क्लाउडीनेस आ जाएगी। और मछली के लिए सही है ये?
कुछ मछलियाँ खा लेती हैं ठीक है। और कुछ मछलियाँ उसको अक्सर लोग तालाबों में करते हैं ये चीज़, जी, तालाबों जी। में जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, तो वो अक्सर खा हुँ, भी लेती हैं और तालाब में क्योंकि पानी का वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है, तो इतनी जल्दी पानी खराब होता भी नहीं हुँ, है, तो वहाँ पे चल जाते हैं। एक्वेरियम में इस तरह की चीज़ें ना करें। सही। प्रॉपर जो फ़ीड आती है, आप जितनी अच्छी फ़ीड खिलाएँगे, हुँ, उतनी अच्छी आपकी मछली की हेल्थ और कलर और ग्रोथ रहती है। सही। सबसे अच्छी जो मछली है जो कि ज़्यादा स्टे करती है और हेल्दी होती है, आप कौन-सी बोलेंगे? बहुत सारी हैं जो हार्डी मछलियाँ हैं जो आपके घर में पास। एक आप शौक के लिए अगर रखना आप चाहें? मॉलीज़ और प्लेटीज़ और गप्पीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये लाइव बेयरर होती है, ये बच्चे देती है, अंडे नहीं देती। और ये वाहिद मछली है जो सबसे आराम से ब्रीड कर जाती है लोगों के घरों में। अच्छा। और इसको आप 2 फीमेल्स 1 मेल की रेशो में रखें, एक छोटे से 5 गैलन के टैंक के अंदर कुछ प्लांट्स लगा दें। ये आपके पास 1 महीने में 30 टू 35 बेबीज़ दे सकती है अच्छा, और इसके बच्चे बहुत आराम से बड़े भी हो जाते हैं। तो सही। सबसे ईज़िली अगर आप ब्रीड कराना चाह रहे हैं, स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, तो इससे कर और इसकी सकते हैं। मार्केट भी है? क्वालिटी पे डिपेंड करता है, या आपको समझें कि ₹50 से लेके और ₹500 तक का पेयर मिलता है। लोकल सही है। इम्पोर्टेड और किस क्वालिटी की है, किस रंग की है, ये सब चीज़ें उसमें हुँ। तोतों में म्यूटेशंस होती हैं। इसी तरह हुँ, मछलियों में भी कलर्स आते हैं, स्ट्रेन्स होते हैं, तो हुँ। उसके ऊपर से प्राइस डिपेंड करती है। सही। अच्छा अगर हम आपसे पूछें कि अंदाज़न कितने अरसे में अगर अब एज़ अ बिज़नेस इस काम को हम करते हैं, तो कितने अरसे में जो है वो आपको फ़ायदा होता है? कितना टाइम लगता है ब्रीड देखें, में अगर और आप सब? बिल्कुल ही शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो शुरू में कोई भी जानवर रखेंगे, आपसे गलतियाँ होंगी। हुँ, तो 2 से 4 महीने तो सबसे पहले आपको चाहिए इसको सीखने के लिए। आपने स्टडी करनी है, जितना ज़्यादा आप इसको समझ के करेंगे और सब्र के साथ करेंगे, जल्दबाज़ी नहीं करेंगे, उतना नुकसान कम उठाएँगे। हुँ, आप इसको स्टडी करें, स्टडी करने के बाद आप इसको स्टार्ट करें। 3 से 4 हुँ, महीने की बेसिक आप एक ट्रेनिंग कर लें, हुँ, जिसमें आपको वाटर केमिस्ट्री, मछलियों की एनाटॉमी वगैरह समझ में आ जाए, फीडिंग समझ में आ जाए, हुँ। उसके बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं एज़ अ बिज़नेस। और 6 से 8 महीने बाद आपके पास इतना स्टॉक रेडी हो जाता है कि आप उसको मार्केट में ईज़िली सेल कर सकते हैं। सही। अच्छा हम इस बात को अजीब-सा लेते हैं कि मछली को ठंड लगेगी। ये क्या लगती है। कॉन्सेप्ट है? कैसे? लगती है। मछलियों को और सब जानवरों को ना टेम्परेचर स्टेबल चाहिए होता है। हुँ, सब जानवरों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हुँ, होती है, इसी तरह कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो गर्म इलाकों से आती हैं, कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो ठंडे इलाकों से आती हैं। तो हमें उनका पानी भी उसी हिसाब से सेट करना पड़ता है। अब जैसे अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं एंजल फ़िश की, तो वो अमेज़न बेसिन से आ रही है। जहाँ का पानी एसिडिक है, जहाँ का पीएच कम है, उसके लिए आपको पानी, और वहाँ का पानी गर्म है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, तो उसके लिए आपको पानी 28 डिग्री टू 30 डिग्री तक रखना पड़ेगा। प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, एसिडिक करना पड़ेगा थोड़ा-सा पानी। दूसरी साइड पे अगर आप गोल्डफ़िश के पास आ जाएँ या आप सिक्रेट्स की तरफ आ जाएँ, तो उनको पानी हार्ड चाहिए होता है। उनको हार्ड हुँ, वाटर चाहिए, उनको पीएच भी आप 8.2 तक दे हुँ, सकते हैं। तो इसी हुँ। तरह सब मछलियों की रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन ठंडे पानी में बहुत सारी मछलियाँ बीमार हो जाती हैं और बहुत सारी मछलियाँ मर जाती हैं। इसी तरह कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो ठंडे पानी में बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करती हैं। सही। गोल्ड फिश आपकी ठंडे पानी की मछली है, और जो हुँ, आपकी सिक्लेट्स हैं, एंजल्स हैं, डिस्कस फिश है या ट्रॉपिकल मछलियाँ, ये बेसिकली 28 टू 30 डिग्री तक में रहती है आराम से। ओके। ठीक है जी, हमारे साथ पैशनेट एक्वेरियम हॉबिस्ट वजाहत मसरूर मौजूद हैं और हम फ़िश एक्वेरियम्स की इन्फॉर्मेशन के ऊपर और उसकी केयर के ऊपर बात कर रहे हैं। नीला रज़ाक फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद है। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ बल्ले-बल्ले एफ़एम नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11 111 107 11 111 107। मुकम्मल घर है जनाब, और मुकम्मल घर में हमारा सेगमेंट है प्यारा पेट, और प्यारे पेट में हम प्यारे प्यारे पेट्स के हवाले से बातें करते हैं। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ़िश एक्वेरियम्स के हवाले से मालूमात और उनकी देखभाल किस तरह की जाए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट गेस्ट मौजूद हैं, वजाहत मसरूर साहब जो कि पैशनेट एक्वेरियम हॉबीस्ट हैं। 8 साल से ज़ायद उनका एक्सपीरियंस है और साथ में वो एक्सपर्ट गाइडेंस और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को इसकी बिजनेस स्टार्ट करने के हवाले से। अच्छा, हम बात कर रहे थे वजाहत कि लाइट्स अक्सर लोग, आपने कहा कि खुली छोड़ देते हैं एक्वेरियम्स में और 8 घंटे मैक्सिमम जो है वो लाइट ऑन रखनी चाहिए। ये लाइट एक्वेरियम में लगाई ही क्यों जाती है? इसका क्या पर्पस होता है? मतलब फिशेस को क्या नजर नहीं आ रहा होता अंधेरे में? लाइट बेसिकली इसलिए लगती है क्योंकि मछलियों को भी दूसरे जानवरों की तरह डे एंड नाइट साइकिल चाहिए होता है। ठीक है। उनको भी रात होने का एहसास चाहिए होता है, उनको भी दिन
की रोशनी चाहिए होती है। सही। अच्छा, जब अगर आप नोट करें, जो तालाब में मछलियाँ होंगी, उन पे धूप पड़ती है, उनका रंग बहुत गहरा हो जाता है। सही, बिल्कुल। आपको बहुत सुर्ख लाल या हुँ। बहुत तेज़ रंग नज़र आएगा उसमें। हुँ। एक्वेरियम की मछलियाँ जो हैं, वो बड़े होते-होते अपना रंग छोड़ देती हैं। बिल्कुल। जब आप मार्केट से लेकर आएँगे, तो वो बिल्कुल डार्क ऑरेंज होती हैं। हुँ। साल 2 साल बाद वो बिल्कुल फेड होके लाइट्स ऑरेंज या हुँ। पेल कलर रह जाता है। हुँ। उसकी वजह ये होती है कि उसको सनलाइट नहीं मिल रही होती है और वो अपने फूड को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं कर रही होती, सही। या उसकी डाइट आप लोग सही नहीं दे रहे होते, उसकी डाइट में कोई ना कोई चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से कलर नहीं आता। हुँ, हुँ। लाइट वैसे ऑप्शनल होती है, अगर आप ना लगाएँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इतनी रूम लाइट होनी चाहिए कि आपके एक्वेरियम के अंदर रोशनी जाए। सही। और डायरेक्ट लाइट ऐसी जगह पे कभी भी नहीं रखते एक्वेरियम को, जहाँ पे डायरेक्ट धूप का सोर्स हो, अच्छा। या जहाँ पे आप कंट्रोल ही नहीं कर सकें लाइट को। ओके, तो ये लाइट बेसिकली उसकी रोशनी की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है कंट्रोल करने एक्वेरियम के लिए के लगाई अंदर। जाती है, ताकि जितनी देर आपको ज़रूरत है, जैसे प्लांटेड टैंक्स हैं तो उसमें लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, सही। ताकि पौधे अपना खाना बना सकें। ठीक। उसमें ज़िंदा पौधे लगे हुए होते हैं। हुँ। रीफ टैंक्स हैं, उसमें आपको 24 घंटे की लाइट की साइकिल चाहिए होती हुँ, है, हुँ। जो सुबह से स्टार्ट होती है और अगली सुबह तक चलती रहती है। सही। तो हर एक्वेरियम की ना लाइट रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ब्रीडिंग के वक्त पे आपको लाइटिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। अच्छा। फोटो पीरियड आपको चेंज करना पड़ता है, ताकि मछलियाँ जो हैं वो स्पॉनिंग के लिए या मीटिंग के लिए रेडी हो जाएं। सही। तो वजाहत अगर हम इस तरह करें कि जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आ रही है, जैसे हम अक्सर इंडोर प्लांट्स भी इस तरह से लगाते हैं कि इनडायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो क्या एक्वेरियम को ऐसी पोजीशन में रखना सही है या नहीं? एक्वेरियम को ऐसी जगह पे रखें जहाँ जो शेडेड एरिया हो, अच्छा। जहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सनलाइट नहीं हो, हुँ, डे हुँ। लाइट भी ना हो तो बेहतर है, और उसको आप आर्टिफिशियल लाइट से, जब आपको रोशनी उसमें चाहिए, तो आप आर्टिफिशियल लाइटिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह रख देते हैं, जैसे विंडो के सामने जहाँ पे हल्की सी हुँ, रोशनी है, हुँ। तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरा दिन विंडो पे कर्टन नहीं डाल सकते। सही, तो बिल्कुल। उस पे रोशनी जितनी देर पड़ेगी, उसमें एल्गी ग्रोथ होती रहेगी और वो गंदा बहुत जल्दी होगा। अच्छा, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अभी एक बात आपने और की थी कि कुछ मछलियों का आपने बताया कि इनको जो है वो ठंडा पानी चाहिए होता है, कुछ मछलियों को थोड़ा-सा मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, हम्म। कुछ एसिडिक वाटर की होती हैं और कुछ हार्ड वाटर की होती हैं। तो अगर कोई इंसान चाह रहा है कि वो ये बिज़नेस स्टार्ट करे और ब्रीडिंग स्टार्ट करे, तो उसे क्या ये डिफरेंट टाइप्स की फिशेज़ के लिए डिफरेंट सेटअप करने पड़ेंगे? या वो एक ही सेटअप में डिफरेंट टाइप की फिशेज़ कर सकता है, या अगर एक सेटअप कर रहा है तो बस वो एक टाइप की फिश ही ले और उसकी ब्रीडिंग करे? देखें, अगर वो ब्रीडिंग सेटअप्स की तरफ जा रहे हैं, तो ब्रीड करवाने के लिए किसी भी जानवर को आपको उसको ऐसी कंडीशन देनी पड़ती है जो उसके लिए फेवरेबल हो, सही है। जिसमें वो आराम से ब्रीड कर जाए। तो उस वक्त आपको टेम्परेचर्स का और वाटर पैरामीटर्स का, पीएच का, पानी की जनरल हार्डनेस का, इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हुँ। अगर आप ब्रीड नहीं करा रहे, आपने सिर्फ मछलियाँ रखनी है, पालनी है, हुँ। तो आप एक ही पानी के अंदर मल्टीपल तरीके की मछलियाँ मिक्स कर सकते हैं। हुँ। लेकिन कोशिश यही किया करें कि ऐसी मछलियाँ रखें जो साथ कंपेटेबल हो, सही, यानी एक ही तरह के एनवायरनमेंट में एक ही तरह के ज़्यादा एनवायरनमेंट से में वैसे। रहती हूँ, या जो उनका ओरिजिन है, जहाँ हुँ। से वो आ रही हैं बेसिकली, वो हुँ। जगह सेम हो, ताकि जो पानी की रिक्वायरमेंट है ना, वो सेम हो, उनके टेम्परेचर्स फ्लक्चुएट नहीं करें, उनकी पीएच लेवल्स फ्लक्चुएट नहीं करें, तो हुँ। वो आराम से रह जाएंगी, आपको भी मुश्किल नहीं होगी। अगर आप कोई ऐसी मछली मिक्स कर देते हैं जो अलग अलग ओरिजिन से आ रही होती है, अलग अलग मुल्कों से आ रही होती है, तो हुँ। उनके रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से या तो वो लड़ना शुरू हो जाती हैं, हुँ। या कोई एक ग्रुप जो है वो उसमें से मर जाता है। ओके। अच्छा, वजाहत अक्सर ऐसा भी होता है कि लोगों ने फिशेस भी रखी हुई हैं, साथ में जो है वो छोटे वाले जो टर्टल्स। टर्टल्स होते हैं वो भी रखे हुए हैं। तो क्या इन दोनों चीज़ों को एक ही एक्वेरियम में रखा जा सकता है, या दोनों की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स हैं और अलग-अलग सेटअप रखनी चाहिए? दोनों को अलग अलग रखें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग जिस तरह रखते हैं, एक्वेरियम के अंदर टर्टल डाल दिया और हुँ। उसके पास कोई भी बास्किंग स्पॉट नहीं होता, पानी से बाहर आने की जगह नहीं होती। हुँ, बिल्कुल। और अगर आप उसको गौर से थोड़ी देर बैठ के नोट करेंगे, तो वो टर्टल मुस्तकिल सरफेस के ऊपर लेफ्ट टू राइट, राइट टू घूमता लेफ्ट मूव रहता है। करता रहेगा। हुँ। वो बेसिकली पानी से बाहर आना चाह रहा होता है। ओके। रेप्टाइल्स जो हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनको यूवी लाइट और इनके लिए सन बास्किंग बहुत ज़रूरी है, इनके लिए पानी से बाहर आना भी बहुत ज़रूरी होता है, ओके। जो सेमी एक्वाटिक टर्टल्स हैं आपके। हुँ, हुँ। दूसरा ये कि टर्टल्स की, बहुत सारे टर्टल्स कार्निवोर हैं और उनकी मेन जो डाइट है वो मछलियाँ हैं। ओके। तो हम लोग उनको टैंक में डाल देते हैं और हुँ। वो थोड़े दिन बाद हमारी मछलियों की दुमें या उनके फिन्स या उनके कोई भी हिस्सा नोच लेते हैं। नोच लेते हैं।
और या कभी कभार छोटी मछली होगी तो बड़ा टर्टल उसको खा भी लेते हैं। ओह! तो रिकमेंडेड तो नहीं है, अगर आप साथ रख रहे हैं तो फिर ऐसी मछलियों के साथ रखें जो कि तेज़ हों, टर्टल हुँ, के हाथ में नहीं आए और टर्टल के पास एटलीस्ट एक बास्किंग स्पॉट हो, हुँ, हुँ, जिसमें वो पानी से बाहर निकल के बैठ सके और धूप लगा सके। हुँ, पॉन्ड के अंदर ये चीज़ आप कर सकते हैं ईज़िली। हुँ, पॉन्ड्स के अंदर आपके पास अगर तालाब है, आप उसमें एक पत्थर रख दें हुँ, और उसमें आप मछलियाँ भी छोड़ सकते हैं, उसमें आपका आराम से हुँ। टर्टल रह जाएगा। एक्वेरियम में टर्टल और उसको मिक्स ना करें। जी। अच्छा, अगर एक्वेरियम में टर्टल और मछलियाँ एक साथ रखी हैं और दिन के किसी हिस्से में खुद जैसे टर्टल को हाथ से बाहर निकाला और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया धूप में और ज़मीन पे चलने-फिरने के लिए, तो ये सफिशिएंट नहीं है? नहीं, जानवर को पता होता है कि उसने कब कहाँ जाना है। अच्छा, अपनी मर्ज़ी से जाएगा वो? आप अपने मर्ज़ी से नहीं कर सकती, क्योंकि उसको टेम्परेचर रेगुलेट करना है। हो सकता है कि आपने उसको बाहर रखा, हुँ, वो 10 से 15 मिनट में उसने बास्किंग कर ली, उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। वो हुँ, दोबारा पानी में गया, पानी ठंडा था, वो 5 से 8 मिनट बाद दोबारा ठंडे पानी में चला गया। तो वो हो हुँ, सकता है दोबारा निकलना चाहे पानी से बाहर। सही। और सर्दियाँ हैं तो कछुए ज़्यादातर पानी से बाहर रहते हैं, मिट्टी में आ जाते हैं या पत्थरों पे आ जाते हैं। हुँ, हुँ, गर्मियों में कछुए ज़्यादातर टाइम अपना पानी में स्पेंड करते हैं, तो वो खुद ही रेगुलेट करेगा। सही। ठीक है, ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात आपने बताई है जिसका मेरा ख़्याल है काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। वजाहत एक चीज़ और है, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अक्सर लोग जो है वो एक्वेरियम के पानी में पानी को कलरफुल कर देते हैं। जैसे किसी ने ब्लू वाटर किया हुआ है, किसी ने बिल्कुल हल्का-सा एक्वा ग्रीन कलर होता है, इस तरह का किया हुआ है। वो देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन क्या ये सही होता है मछलियों के लिए और उनकी अफ़ज़ाइश के लिए? देखें, इसमें 2 किस्म की दवाएँ यूज़ होती हैं, एक मेथिलीन ब्लू, एक मेलाचाइट ग्रीन। हुँ, मेथिलीन ब्लू जो है वो फंगस की दवा है, जो कि नीले रंग की आपको बॉटल्स में मिलती है। हुँ, दुकानदार या जो सेलर होगा वो आपको अक्सर ये बोल के दे देगा कि ये दवाएँ और ये आपने हर हफ्ते या जब आप पानी चेंज करें तो आपने डालनी है। हुँ, मेथिलीन ब्लू बेसिकली फंगल इन्फेक्शन की दवा होती है। हुँ, अगर फंगल इन्फेक्शंस हैं तो आप यूज़ करें, वरना फिर उसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सही। बल्कि वो आपके डेकोरेशन में, आपके ग्रेविल में, एक्वेरियम के सिलिकॉन के अंदर अपना कलर छोड़ जाएगी, लीच कर जाएगी। ओके। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे 2 से 3 डोज़ेज़ के बाद आपका ग्रेविल ब्लू कलर का हो गया हुँ, हुँ, या आपका सिलिकॉन ब्लू कलर का हो गया। इसी तरह जो वो ग्रीन वाली दवा है वो मेलाचाइट ग्रीन है, जो कि क्योरॉल या रिडॉल के फ़ॉर्मूलाज़ में मिलती है हुँ, और हुँ, मल्टीपल बीमारियाँ ट्रीट करने में काम आती है। तो सही। बिला वजह ना डालें। हाँ, अगर आपको लग रहा है आपकी मछली बीमार हो गई है या आपकी मछली में कोई इश्यू है, तो हुँ, आप किसी से कंसल्ट करें और उसके बाद फिर आप उसके हिसाब से उसकी दवाएँ यूज़ करें। सही। अच्छा, वजाहत आपने बताया था कि 1 से 2 दाने आप जो है वो मछली को पूरे दिन में दें। तो ये हर फ़िश का रूल ऑफ थंब है या हर मछली की अलग खुराक होती है और उसको अलग तरीके से आपने जो है वो फूड सर्व करनी है? कि मैं बात कर रही हूँ एक्वेरियम वाली मछलियों की। रूल ऑफ थंब वही है कि मछली का पेट जो है वो उसकी आँख जितना है। ठीक है। तो जो बड़ी मछलियाँ हैं और कार्निवोर मछलियाँ हैं, गोश्तखोर मछलियाँ हुँ, हैं, उनके लिए आपको थोड़ी-सी ज़्यादा फीडिंग देनी पड़ती है, उनकी प्रोटीन इनटेक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अच्छा। जितने बड़ी जगह पे आपने मछलियों को रखा हुआ है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना फीड करवा रहे हैं। छोटी हुँ, जगह पे ज़्यादा खाना खिलाएँगे, उसके पास स्पेस नहीं है, उसके पास रूम नहीं है घूमने का, हुँ, हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है पानी आपका जो है वो ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाएगा। और जी, बड़ा सिस्टम होता है तो उसमें आप ज़्यादा खाना भी खिला दें तो वो आपका पानी उसको बर्दाश्त कर जाता है और एकदम से मछली के मरने के चांसेस या पानी गंदा होने के चांसेस नहीं होते। छोटी मछलियों को आप 1 से 2 दाने दे सकते हैं, बड़ी मछली जो है वो एक दफ़ा में 5 से 6 दाने भी खा सकती है। प्रेडेटर मछली जो है, जो दूसरी मछलियों को खाती है, वो एक दफ़ा में 2 से 4 मछलियाँ भी खा सकती है। तो उनको आप मछलियाँ डालते हैं जो खाने में? प्रेडेटर फिश है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको आपको लाइव फिश देनी पड़ती है। ओह! अच्छा। यानी एक फ़िश को पालने के लिए दूसरी फ़िश की कुर्बानी देनी है। जी। अच्छा। अच्छा, अभी आप हमें कुछ फ़वाइद बता रहे थे मछलियाँ रखने के, मछलियाँ पालने के, चाहे आप घर में पालें, चाहे आप बिज़नेस के हिसाब से पालें। तो वो ज़रा आप हमारे लिसनर्स के साथ भी शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि इसके कितने फ़वाइद भी हैं। एक्वेरियम्स बेसिकली डॉक्टर्स और साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो रिकमेंड करते हैं अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में, वर्क प्लेसेस में रखना, क्योंकि इससे आपका बीपी के जो पेशेंट्स हैं, ब्लड हुँ, प्रेशर जिनको रहता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, आपका मूड अच्छा करेगा, हुँ, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से आपको थोड़ा सा ये दूर रखता है। दूसरा ये कि एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी होती है, एक हॉबी होती है। हुँ, आप रोज़ाना अपने स्पेयर टाइम में से 15 से 20 मिनट निकाल के अपनी मछलियों को देखते हैं, हुँ, सूदिंग लगता है, हुँ, आपको सुकून मिलेगा देख के अगर एक अच्छा साफ सुथरा एक्वेरियम आप देख रहे होंगे। तो सही। ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं हुँ, और इसके साथ-साथ आप इसको एज़ अ बिज़नेस भी परस्यू कर सकते हैं, एज़ अ हुँ, हॉबी भी परस्यू कर सकते हैं। सही। ठीक है जी, तो हम बात कर रहे हैं फ़िश एक्वेरियम्स के हवाले से उसकी मालूमात ले रहे हैं और उसकी देखभाल किस तरह से की जाए, ये हमारा आज का टॉपिक है। प्यारा पेट हमारा सेगमेंट है
और अनीला रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट गेस्ट वजाहत मसरूर साहब, जो कि पैशनेट एक्वेरियम हॉबीस्ट हैं। 8 साल से ज़ायद इनका एक्सपीरियंस है और एक्सपर्ट गाइडेंस और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं ये एक्वेरियम्स के बिजनेस को लेकर। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, और अगर कोई सवाल करना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। कराची से बाहर वाले 021 कोड में लाएंगे। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।